और जितने तीर्थ यात्री ओम शिव शक्ति सेवा मंडल के सहयोग से आप सब लोग जा रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विपिन जी कितने लोग जा रहे हैं? 323, 524 का पूरा जत्था है। रिंकू भटेजा जी बता रहे हैं। गुड्डू जी जा रहे हैं कि गुड्डू भाई है? 2 जुलाई को जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सबका बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत। इतनी विपरीत परिस्थिति में जब लोग तीर्थ यात्रा के लिए लोगों से पूछो तो टेलीविजन बता रहे हैं कि केदारनाथ में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई या इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, लेकिन मैं हर बार लोगों से कहता हूं कि अमरनाथ हर हिंदुओं को जाना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को एक बार अमरनाथ जाना चाहिए। और अमरनाथ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वो भगवान शंकर का द्वार है, अमरनाथ इसलिए जाना चाहिए कि वहां पर जाकर आपको लगेगा कि भारत की सेना आपकी कितनी सेवा करती है, वहां जाकर आपको लगेगा कि भारत का सीमा पर बर्फ में खड़ा होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है। और जब दुश्मन पाकिस्तान उसकी तरफ आग बढ़ाता है तो वो बंदूक की गोली से उसको छीनकर सल्ली करता है। इसलिए अमरनाथ जाना चाहिए। और इसलिए इंग्लैंड के बर्फ के पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बहादुर बनते हैं कि हम मौत से नहीं डरते, और जो लोग कहते हैं कि भगवान क्या है, उनको भी अमरनाथ ले जाना चाहिए। जब 2 फीट 4 फीट चौड़े पहाड़ों के बीच में 1000 फीट गहरी खाइयों के बीच में से जब अमरनाथ के दर्शन होते हैं तो हर पल शंकर भगवान आपके सामने होते हैं और आपको यात्रा कोई और नहीं, बाबा बर्फानी आपकी यात्रा पूरी कराते हैं। और इसलिए बाबा बर्फानी की यात्रा ये भारत की यात्रा है, ये आतंकवाद की चुनौती देने की यात्रा है। जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था तो सेना ने आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया। लोग डर रहे थे आतंकवादियों से, लेकिन उस समय बाबा भोले के भक्त ऐसे थे जो आतंकवाद के सीने चीर कर जाकर बम बम बर्फानी के दर्शन करते थे और भारत माता की जय बोलते थे। और इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी यात्रा आनंद में हो। आप भारत के अंदर केसरिया झंडे को लेकर जाए, तिरंगे को सलाम मारते हुए बाबा बर्फानी को माथा टेके और भारत माता को सलूट मार कर आए कि माता तेरी रक्षा अगर भोले सीमा की चौकसी से करते हैं तो भोले के आशीर्वाद लेकर हम भी आगे बढ़ेंगे, तेरी रक्षा में हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसलिए यात्रा आपकी मंगल की यात्रा हो। ओम शिव शक्ति सेवा मंडल को भी बहुत बहुत बधाई। मंडी द्वीप का बड़ा जत्था जा रहा है, मैं आप सबको बधाई शुभकामनाएं और बाबा बर्फानी से प्रार्थना कि आपकी यात्रा मंगल में हो, सुखद में हो। पूरा परिवार जब इस यात्रा में जा रहा है तो यात्रा मंगल की हो। और बाबा बर्फानी से कहना कि केदारनाथ को कहो कि तांडव रोक दे, केदारनाथ से कहो कि अब हमारी सुन ले। अगर भक्तों के साथ जुल्म जाति केदारनाथ तू ही करेगा तो भक्तों की फिर रक्षा कौन करेगा? इसलिए बाबा बर्फानी से कहो कि शीतलता के बाबा तुम खड़े होकर कहो कि अब केदारनाथ में भी शांति होगी, बद्रीनाथ में भी शांति होगी, गौरी कुंड में भी शांति होगी। और बर्फानी के दर्शन के बाद फिर केदारनाथ की यात्रा भी सुचारू रूप से चालू होगी। ये बाबा से प्रार्थना करो, क्योंकि बिना केदारनाथ के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना बद्रीनाथ के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना गौरी कुंड के नहाए के बिना हम नहीं रह सकते। इसलिए बाबा बर्फानी से प्रार्थना कि बाबा बर्फानी तू जब शीतल के रूप में तैयार होकर दुनिया का शीतलता का धाम बनकर तैयार हुआ है तो तू फिर कहे कि केदारनाथ में शीतल हो जाए, केदारनाथ में मानव की भूल को जो है माफ कर दे। और मनुष्य फिर केदारनाथ से माफी मांगता है कि केदारनाथ तुम प्रसन्न हो, तुम तो बाबा भोले हो, तुम भोले होकर दुनिया को माफ रक्षा करते हो, तो एक बार केदारनाथ बद्रीनाथ की रक्षा भी तुम ही करो, उन बर्फानी चट्टानों की भी रक्षा तुम करो, भगवान शंकर भोले के भक्तों की रक्षा तुम्हें करो। तेरे द्वार पर आए हैं, तू तीनों लोगों के नाथ है, तेरे द्वार से अगर आंसू जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए बाबा तुझे भक्तों की टेर माननी ही पड़ेगी। और इसलिए सब भक्त मिलकर बाबा बर्फानी की जय बोलेंगे, केदारनाथ की भी हम जय बोलेंगे, जय हम बद्रीनाथ की बोलेंगे, क्योंकि वो दुनिया का रखवाला है, वही रक्षा करेगा। उसके ही द्वार पर जाकर हम रक्षा की भीख मांगेंगे। और इसलिए बाबा अमरनाथ की